तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल अमन वंडर क्लासेस में। आप सबने थंबनेल से देख के समझ गए होंगे कि किस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले, आई मीन किस चैप्टर की बात करने वाले। क्लास 11th चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस यानी बिजनेस के एक तरीके से हम कहें प्रकार, टाइप्स, ठीक है, कितने होते हैं, वही सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यही सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो हम आपको पता है कि क्लास 11th की जो बिजनेस स्टडी के इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ लेकर आ रखे हैं, जिसमें हमने क्या क्या कर रहे हैं हम कि जितने भी चैप्टर हैं उनके सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर कर रहे हैं। ये आपको मैंने पहली वीडियो डाली थी जब क्लास 11th की, उसमें मैंने थंबनेल में भी और बता भी दिया था। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी, तो पहले उसको जाके देखिए, फिर आप बेहतर से समझ जाएंगे कि हमारा मेन उद्देश्य इस वीडियोस का क्या है। ठीक है, बाकी आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि हम जो है क्लास 11 की बिजनेस स्टडी के जितने भी चैप्टर हैं उनके हर एक चैप्टर की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को लेकर चल रहे हैं। आई मीन इम्पॉर्टेंट हो या ना हो, पर अगर आप उसको समझ गए तो पूरे चैप्टर को आप समझ जाएंगे इस चैप्टर में क्या है। ठीक है, वो एक टेक्निकल वर्ड जो होते हैं वो आपको समझाएंगे इस मतलब सीरीज़ में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए और पढ़िए हमारे साथ। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर में से चैप्टर 2 के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। अब देखिए, हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। देखिए, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा ओरल लैंग्वेज में यानी मौखिक लैंग्वेज में समझा देता हूँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पहले आपको थोड़ा मौखिक समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इसको पढ़ाकर बता दूंगा। एक बार आप वैसे समझ जाएंगे तो इसको तुरंत समझ जाएंगे। चलिए देखिए, अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, इस चैप्टर में आप पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। तो जाहिर सी बात है, सोल प्रोप्राइटरशिप को हिंदी में क्या बोलते हैं, एकल स्वामित्व। एकल स्वामित्व अभी हम आपको समझा देंगे सारा बढ़िया, एकल स्वामित्व। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप को बोलते हैं साझेदारी। क्या बोलते हैं, साझेदारी। अब तो आप समझ रहे होंगे, हिंदी वाले तो तुरंत समझ गए होंगे। देखिए, एकल स्वामित्व और पार्टनरशिप यानी साझेदारी। तो यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही है भाई कि अकेले बिजनेस को ऑन करना, यानी कि बिजनेस के जितने भी प्रॉफिट हैं, लॉस हैं, सबको अकेले ही मैनेज करना। यानी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसका हकदार अकेला एक व्यक्ति है, और अगर लॉस हो रहा है तब भी अकेला एक व्यक्ति है। तो ये मेरिट्स क्या हो गए। अगर हम यहाँ गुड़ की बात करें, यहाँ पे आप पढ़ेंगे उसकी विशेषताओं के अंदर, तो मेरिट्स क्या हो गया कि ये जितना भी प्रॉफिट होगा इसको ये रखेगा, पर जितना लॉस होगा वो भी तो यही रखेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी है इसके पास। अगर पार्टनरशिप में रहेंगे तो भाई क्या होगा, अभी हम पार्टनरशिप को भी बेहतर समझेंगे, पहले आप मेरे बातों को समझिए, तब आपको इस टॉपिक को समझने में मजा आएगा। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, मैंने आपको बताया कि ये अकेला ही जो है आउन करता है, प्रॉफिट हो, लॉस हो, कैपिटल लगाना हो या कुछ भी करना हो। और इसमें ज़्यादातर बड़ी कंपनियां नहीं आती, आई मीन बड़ी कंपनियां आती हैं, बट यहाँ पे जैसे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती ज़्यादा। जैसे अगर आप अब आपको समोसे की दुकान खोलनी है, एक मिनट, आपको समोसे की दुकान खोलनी है तो आप क्या करेंगे, आप लाइसेंस लेने जाएंगे सरकार से? नहीं, आपको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आप उसी जगह पे अल्कोहल की दुकान खोलते हैं तो क्या होगा, आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। बिकॉज वो भले ही आप अकेले ही उसको ओपन कर रहे हो, बट वो एक ऐसी चीज़ है जो नॉन मतलब हाइजीनिक है, और थोड़ा सा क्या है कि वो खुले में ऐसे तो किसी को बेच नहीं सकते, लो भाई समोसे की तरह ले ले ले, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए थोड़ा सा पाबंदी होना ज़रूरी है। ठीक है, वरना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इनलीगल होने लगेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब आप समझ गए होंगे आप मेरी बात से। पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, साझेदारी। यहाँ पे एक व्यक्ति देखिए बना हुआ है, यहाँ पे 3 व्यक्ति बने हुए हैं। अब मान लीजिए इसमें फ़ायदे क्या हैं, देखिए फ़ायदे नुकसान सब बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। पार्टनरशिप में क्या है, यहाँ पर कोई भी चीज़ करने से पहले डीड बनाई जाती है। डीड बनाएंगे, डीड क्या होता है, मान लीजिए जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइप का डीड बनता है। डीड में लिखा होता है कि भाई इतना तुम लोगे, इतना मैं दूंगा, इतना तुम दोगे, मतलब एक समझ रहे हो, यहाँ पे जो कैपिटल लेकर आएगा, पहले जो भी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा वो लिखा होगा कौन कितना कैपिटल लाया है, कौन कितना कैपिटल बीच में से विड्रॉ करके ले जा रहा है, यानी ड्राइंग्स कर रहा है। एंड अगर आप क्लास 11th में, तो आप ये पढ़ रहे होंगे कि अभी आप क्लास 11th में क्या पढ़ेंगे,
सोल प्रोप्राइटरशिप आप अकाउंट की बुक में क्या पढ़ रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। पर जब आप 12th में जाएंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, पार्टनरशिप। ठीक है, अगर आप क्लास 11th की अकाउंट्स या बिजनेस स्टडी पढ़ते हैं तो आप उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप या एक तरीके से कहीं अकेले व्यक्ति के बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। पर जैसे ही आप जाते हैं पार्टनरशिप के अंदर या 12वीं में जाते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग। और ऑर्गेनाइजेशन किसी एक व्यक्ति को मिलकर तो ऑर्गेनाइजेशन बनता नहीं है, कई व्यक्तियों को मिलकर बनता है। तो ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोल किस पे करोगे, एक व्यक्ति पर नहीं, बहुत सारे पे। तो यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं, क्लास 11th में जब आप पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ पढ़ते हैं कि भाई हम क्लास 11 में सोल प्रोवाइडर बिजनेस को समझते हैं, फिर 12th में हम जाके बिजनेस को चलाना कैसे है, अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो क्या है। तो पार्टनरशिप में क्या फ़ायदे, मान लीजिए लॉस हुआ तो सारे व्यक्ति उसको लॉस को सहेंगे, प्रॉफिट हुआ तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, यहाँ पे उसने मान लीजिए 15-15 हज़ार रुपये लेके आए, तीनों व्यक्ति 45 हज़ार हो गया, 45 हज़ार हो गया। तो यहाँ पे लिखा होगा कि भाई 15 हज़ार तुमने लाया, 15 हज़ार तुमने लाया, 15 तुमने लाया। तो अगर मान लीजिए कोई प्रॉफिट 1 लाख का होता है तो 1-1-1 रेशो में बांट लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। और अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि अगर जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया जाए कि किसी व्यक्ति ने इसमें से ABC हैं, किसी ने ला दिया 20 हज़ार और सबने लाए 15-15 हज़ार, तो उसकी रेशियो ज़्यादा हो जाएगी, उसको मिलेगा 2 और इन दोनों को मिलेगा 1-1। अब आई होप आप बढ़िया से समझ रहे होगे। ठीक है, इसी चीज़ को आपको समझना है कि ये जो पार्टनरशिप है इसमें क्या होता है, मिलकर काम करते हैं और एकल स्वामित्व में अपना खुद अकेला बिजनेस होता है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ लेते हैं एक लिखित रूप में। देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने आपको बता दिया, पार्टनरशिप आपको बता दिया। अब थोड़ा पढ़ते, स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल डूइंग एज आउन बिजनेस। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, कोई एक अकेला इसको आउन करता है। 2 और मोर पीपल डूइंग बिजनेस प्रॉफिट, यानी 2 से ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो होगा पार्टनरशिप। अगर अकेला है तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा होनी चाहिए और 50 से कम, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 2 से लेके 50 के बीच में होते हैं उसको पार्टनरशिप के अंदर माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन, यानी कि अगर हम बात करें इनकॉर्पोरेशन चलाने के लिए ज़्यादा व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, वॉलेंट्री, हाँ इसमें तो पड़ता ही है। गवर्निंग एक्ट, गवर्निंग एक्ट मतलब क्या, यहाँ कोई लाइसेंस, मैंने आपको बताया था ना, कोई लाइसेंस या कोई किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो नो स्पेसिफिक स्टेच्यू, मतलब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। अगर बड़ी चीज़ कर रहे हैं, कोई ऐसा इलीगल वाला काम, या फिर इलीगल मतलब ये है कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारे देश को थोड़ा डर है उस चीज़ में लाइसेंस की आवश्यकता है। और हाँ, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस करते हैं तो आपको ये एक्ट लागू होता है आपके ऊपर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्या है, इसके अंदर जैसे डीड आपने बनाई है तो इसी के अंदर वो डीड काम आएगी। अगर डीड आपने नहीं बनाई है तो क्या लागू हो जाएगा, 1932 पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, मान लीजिए डीड में आपने लिखा है कि ये चीज़ें ऐसी ऐसी होंगी, हम ये लेंगे, हम ये देंगे, पर अगर आपने वो चीज़ नहीं फॉलो की या फिर आपने डीड नहीं बनाया तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू हो जाता है। और इसके अनुसार फिर आपको जो चीज़ें हैं वो करनी पड़े, जैसे माइनर को नहीं ले सकते। ठीक है, कोर्ट में कोई ऐसी लीगल चीज़ नहीं खोल, वो आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मिनिमम मेंबर ओनली 1 होता है और यहाँ पे 2 से ज़्यादा होते हैं। मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, 1, और यहाँ पे 2। ठीक है, लायबिलिटी बोर्न बाय प्रोपराइटर ओनली, यानी किसी एक व्यक्ति जिसने बनाया है उसी के ऊपर लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी मतलब दायित्व, उसी को पे करना पड़ेगा, उसी के ऊपर भार होगा। ठीक है, पर यहाँ पे पार्टनरशिप में क्या होता है, शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स। अगर किसी के नुकसान होता है बिजनेस में तो यहाँ पे बिजनेस के अंदर जितने भी पार्टनरशिप के अंदर व्यक्ति हैं सबको सहना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। और पार्टनरशिप के अंदर ये भी होता है, मान लीजिए 4 व्यक्ति कार्य करते हैं, एक अकेला व्यक्ति अगर उस चीज़ को चला रहा है और सब में राजी खुशी है, सब राजी खुशी, तो हाँ भाई राजी खुशी रहेगा। एक व्यक्ति भी संभाल सकता है, 3 बैठ के घर पे देख सकते हैं। ठीक है, ये होता है, ये होता है। और पार्टनरशिप में ये भी होता है कि मान लीजिए पार्टनरशिप वाले ने बोल दिया कोई मीटिंग हो रही है और अगर एक व्यक्ति नया आ रहा है, मान लीजिए आप पढ़ेंगे ना एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब आप 12th में जाएंगे एक चैप्टर पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। कोई एक नया व्यक्ति पार्टनरशिप में ऐड होना चाहता है और ये 3 व्यक्ति सहमत हैं और कोई एक व्यक्ति बोल दे नहीं मैं नहीं सहमत हूँ, तो वो व्यक्ति नहीं आ सकता। ठीक है, ये होती है पार्टनरशिप की ताकत, क्योंकि 1932 जो है एक्ट इनको ये अथॉरिटी और ये राइट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आई होप क्लास 11 के हिसाब से इतना बहुत बढ़िया था। एक बार हम सोल प्रोप्राइटरशिप को और बेहतर तरीके से समझते हैं, क्योंकि आपके क्लास 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप ही है, तो हम इसको बेहतर से समझ लेते हैं। क्लास 12th में ये पार्ट है तो आपको इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हालांकि क्लास 11 के बिजनेस स्टडी में आप ये दोनों पेपर में आते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या अंतर है, बट थोड़ा हमें स्पेसिफिक समझना जरूरी है। अब ये देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पे मेरिट्स
एंड डिमेरिट्स की, यानी जो क्लास 11th के सोल प्रोप्राइटरशिप आप पढ़ रहे हो, इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप आई मीन एकल स्वामित्व, कोई अकेला बिजनेस जब चालू करता है उसमें क्या गुण हैं उसके, क्या मतलब फ़ायदे हैं और क्या डिमेरिट्स है, क्या नुकसान है। तो यहाँ पे देखते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग। हाँ, अब एक बात बताइए, आपको बिजनेस में कुछ परिवर्तन करना है, इनोवेशन लाना है अपने बिजनेस में, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपने लिया, उठाया, कर दिया। ठीक है, तो आपका बिजनेस है ना, आपका मोमोज का दुकान है, आपका समोसा का दुकान है, आपने मन किया पनीर वाला समोसा ला लो कल से। ठीक है, और अगर पार्टनरशिप में हो तो पहले पूछना पड़ेगा लाया जाए कि नहीं लाया जाए। ईजी टू फॉर्म एंड डिज़ोल्व, ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। ईजी टू फॉर्म यानी बनाना भी आसान है बिजनेस को, और डिज़ोल्व यानी ख़त्म करना भी आसान है। अगर हम बात करें बनाने का, तो बनाना मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपका मन है कि आज आज 3 महीने आप काम करेंगे, बना रखे हैं आपने, फिर आप 10 महीने बाद इसको बंद कर देंगे, 3 महीने बाद बंद कर देंगे, सो दैट आप बंद कर सकते हैं, आपका बिजनेस है, आपको किसी से पूछना थोड़ी है। पर्सनल टच, यहाँ पे पर्सनल टच होता है आपका, आप देख रहे हैं पूरा सारा चारों तरफ आपका ही कंट्रोल है। मैक्सिमम इंसेंटिव यानी ज़्यादातर आपका मोटिव होता ही प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करना। ठीक है, यही सब होता है। कॉन्फिडेंटली ऑफ इंफॉर्मेशन, और आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है आप उसको कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर सकते हैं। डीमेरिट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज, सही बात है, अगर 5 व्यक्ति मिलकर कार्य कर रहे हैं तो कैपिटल ज़्यादा होगा बिजनेस में, आप समझ रहे हैं, कैपिटल ज़्यादा होगा। अगर अकेला व्यक्ति होगा तो इसके पास कैपिटल होगा, पर मान लीजिए लॉस हो गया तो कोई अनदर नहीं है इसको संभालने के लिए, आप समझ रहे हैं, ज़्यादा हो या ना हो। अगर मान लीजिए ज़्यादा भी कर लेता है अकेले रख के, तब भी अगर मान लीजिए कभी लॉस हो गया तो इसको संभालने वाला कोई नहीं होगा। पर यहाँ पे क्या होगा, संभालने वाले होंगे बट लिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पे मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में होता है, पर पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे आपको रिसोर्सेज मिलते हैं बढ़िया। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अब देखिए यहाँ पे कई लोग इसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब सोच लेते हैं बहुत लाइबिलिटी, बहुत लाइबिलिटी नहीं है मेरे भाई। अनलिमिटेड लाइबिलिटी और लाइबिलिटी में दो अंतर होता है। एक होता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने 5 करोड़ किसी से ले रखा था, 5 करोड़ में आपने 3 करोड़ किसी को पे कर दिया, अब बच गए 2 करोड़, अब आपके पास 2 करोड़ है ही नहीं। ठीक है, 2 करोड़ आपके पास नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को क्या करेंगे, आप अपने बिजनेस से पे करेंगे, अगर नहीं है तो बिजनेस से ही पे करेंगे, मतलब उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपका घर बिक जाएगा, घर में घुस के ले लेगा पूरा। ठीक है, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और सच बात है कि अगर प्रोप्राइटरशिप में है तो आपका बिक जाएगा, क्योंकि अकेला आपने खोला है, आप ही को दिक्कत है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ तो रखोगे यार, एम्प्लॉयज़ तो रखोगे। लैक ऑफ मतलब लोन तो लोगे ही, मान लीजिए लैक ऑफ कंटिन्यूसली ऑफ बिजनेस, यानी कि कमी होती है यहाँ पे कंटिन्यूसली बिजनेस को चलाने की। ठीक है, यहाँ पे देखिए पार्टनरशिप में क्या है, एक व्यक्ति बीमार है वो चला जाएगा, 3 व्यक्ति बीमार हो गए तब भी एक है। ठीक है, ऐसा होता है कि यहाँ पे आपके पास कैपिटल की कमी नहीं होती पार्टनरशिप, पर यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है समय समय पर, तो लैक ऑफ कंटिन्यूसली बिजनेस चलाने में। ओके, लैक ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़, एक्सपीरियंस नहीं वो एक्सपर्टीज़ है, यानी कि यहाँ कमी होती है अपने स्किल्स की। अब देखिए ये जब आप क्लास 11 पढ़ेंगे आपके टीचर भी आपको बताएंगे, बहुत बेहतर ये कॉन्सेप्ट है। स्किल वर्ड बोला यहाँ क्यों बोला, क्योंकि पार्टनरशिप में आपके 4 से 5 व्यक्ति रहेंगे तो सारे स्किल्स आपको देखने को मिलेंगे। 4 से 5 तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, 50 तक भी हो सकते हैं। तो इतने लोगों का स्किल आपके बिजनेस में काम करेगा, आपके साथ काम करेगा, कुछ आपकी गलतियाँ होंगी वो बताएंगे, कुछ वो होंगे ये बताएंगे। और अकेले में क्या है, आपकी स्किल्स ही आपको लेके जाएगी, आप नहीं कर सकते। और अकेला तो बिजनेस कोई अगर बड़ा करना चाहता है तो चला ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखिए रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजन, यहाँ पर रॉन्ग डिसीजन का भी मैंने कहा ना, 5 लोग हैं तो किसी का हाँ किसी का ना, क्या सही है क्या गलत है उसको एक कंक्लूजन पर पहुँचेंगे। पर अकेले में आप खुद ही डिसाइड करेंगे भैया ये कर दें, अगर हो गया तो जय राम जी की, नहीं हुआ तो ठीक है। तो यही बातें थी, आपको समझाना जरूरी था, आपके अंदर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अब 3rd चैप्टर का वीडियो आएगा जिसमें कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हम उठाएंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ को अगर आप पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़ जाइए।